जय श्री राम। हर हर महादेव। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम लेके आते हैं आपका समाधान। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की आत्मा लग गया है या काला करिश्मा लग गया है, काली साया, काली शक्ति या किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान कर रहा है, तो आपके सेवा के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कौन सा शक्ति आपके ऊपर लग गया है और कौन सा शक्ति आपको तबाह कर रहा है, कौन सा शक्ति आपको कहाँ तक पहुँचाएगा और कौन सा शक्ति आपको कहाँ से नीचे गिराएगा। इसी के बारे में आप लोगों को वीडियो पर बताते हैं। यदि आप लोग डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो हम भी लगे रहेंगे आपके सेवा में। और आपको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान बताएंगे, तंत्र मंत्र सीखना है तो तंत्र मंत्र सिखाएंगे। काली शक्ति से बचने के लिए जो भी क्रिया अपनाने पड़ेगा मुझे हम करेंगे, और जितना भी योद्धा तैयार करना होगा करेंगे। यानी कि किसी को तंत्र मंत्र सीख करके भक्ति करना है या किसी को सेवा करना है, हमारे जैसा ही वो भी सेवा करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, लोगों के ऊपर लगे भूत प्रेत को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इसके लिए मेरे पास आना होगा। मेरे पास आने के बाद ही वो अपना गुण विद्या को जागृत कर सकता है, ऊर्जा को बढ़ा सकता है, प्रेत भूत की सिद्धि कर सकता है, देवी की सिद्धि करेगा, मसान की सिद्धि करेगा, कलुआ वीर की सिद्धि करेगा और अघोरी की साधना करेगा, या खुद ही अघोरी बनेगा, या देवी देवता राज शक्ति माता भगवती दुर्गा काली की साधना करके और भी ज़्यादा तीव्र ऊर्जा प्राप्त करके लोगों का और ज़्यादा मजबूती से कार्य करेगा। यह जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप हमारे तरह ही आप भी लोगों का कल्याण करना चाहते हैं तो आप सही है, आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत होता है और कुछ शक्तियाँ की जो कि आपके साथ में होने चाहिए। यानी कि कुछ देवियाँ या मसान, देवी देवताएं, मनुष्य देवा, कुछ बामत की शक्ति होनी चाहिए, कुछ मनुष्य देवा, गुंडाक गुनी, गुंडाकनी और कई तरह की डंकनी, शंखनी, शाकनी, डाकनी माता होने चाहिए। तब जा कर के आप जो है लोगों का कल्याण कर सकते हैं। या आप इन सभी शक्ति को छोड़ दीजिए। यदि आप इन शक्ति को नहीं लेना चाहते हैं, केवल आप भलाई ही करना चाहते हैं और किसी का कुछ करना नहीं चाहते, कुछ भी हो जाए, किसी ने वशीकरण का काम लेके आया, किसी ने उच्चाटन कर्म करने के लिए लेके आया, मारन कर्म तो हम बोलेंगे कि कभी करना मत। किसी ने अपने मनोअभिलाषा पूर्ति के लिए कोई भी कर्म करने के लिए आपको कहा, तो ये सब शक्तियाँ नहीं रखना चाहते हैं। चलिए आपने स्थानीय शक्ति रख लीजिए, जो स्थान का देवी देवता होते हैं। मनुष्य देवा का स्थान होता है, बामत की स्थान होता है, कुमारी देवी का स्थान होता है, कुछ ऐसी माताएं जो कि रानी रही है अपने ज़माने में और उनका स्थान बना हुआ है और वह कार्य करती है। कुछ ऐसी माताएं जो अपने समय में एक डायन रही है या एक जोगन रहा है या जोगिन रही है। इस प्रकार की कोई भी शक्तियाँ की स्थान बना हुआ है, ऐसी शक्ति को आप रखना चाहते हैं और इस शक्ति से आप लोगों का जन कल्याण करना चाहते हैं तो भी आप सही है। और आप लोगों का जन कल्याण करके आप भी अपना नाम कमाइए और जो आपका धर्म है वह धर्म करिए, सनातन धर्म को बचाइए, सनातन धर्म को आगे तक बढ़ाइए, जितना आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। और सनातन धर्म में ही अघोरी, तांत्रिक, ओझा, भगत, सोखा, बैगा, जोगिन, भक्तिनी, इस प्रकार की कई तरह के लोग हैं, कई तरह के नाम हैं। लोग एक ही है, ऊर्जा एक ही है,
कार्य करने का ढंग अलग अलग है और इनका नाम भी अलग अलग है। इसी प्रकार से सारा कुछ होता है और आप इस तरह की शक्तियाँ को हासिल करते हैं। कोई भी तांत्रिक है, कोई भी शमशान की अघोरी है, यदि वह भूत प्रेत की सिद्धि किया है, डाकनी मसान, कलुआ मसान या तेलिया मसान, कई तरह की मसान होते हैं, तो तांत्रिक अघोरी लोग जो होते हैं ज़्यादातर मसान की सिद्धि साधना करते हैं। तो उनके पास देवी देवता की साधना बहुत कम होता है, इसलिए वह हर जगह पे कमज़ोर पड़ता है। यदि उनको कहीं और से नहीं, हमारे यहाँ पर आकर के उनको देवी देवताएं की साधना करना है। ऐसी देवी देवताएं जो स्थान की देवी हो, जिनकी कहीं पे स्थान हो, किसी गांव में, किसी शहर में उनका स्थान बना हुआ है, ऐसी देवी देवताएं की साधना करके लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और उसके नामों पर जो भी प्रसाद निवेद जो दे जाएंगे, जिसको भला हो जाएगा वो तो दे ही जाएंगे। जिसको आप कल्याण करोगे, भूत प्रेत की बाधा उतारोगे, घर में शांति बरकत आएगा, उसको उस देवी के नाम से चढ़ाना लेना पड़ता है। जो उस देवी का चढ़ावा होता है, वह चढ़ावा उसको बोल दिया जाता है कि हमारे इस देवी का इतना चढ़ावा आपको देना होगा फलाने दिन फलाने तारीख पर। तो वो जो है उस तारीख पर वह व्यक्ति जिसको भलाई हो जाएगा वह पहुंचा देगा, आपको लाने जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही वो पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी भलाई करना चाहते हैं किसी देवी की शक्ति से, तो आप भलाई भी करेंगे और वह देवी आपकी हर तरह से रक्षा भी करेगा और हर प्रकार की आपका मनोकामना पूरा करते रहेगा, जिस तरह से हम लोगों का करती है। और आप भी माता भगवती, सातों बहिनी माता महारानी की साधना करना चाहते हैं, दसों महाविद्या की साधना करना चाहते हैं, तो करें, जितना आप कर सकते हैं करें। इसका और अंत नहीं है, करते करते रह जाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। करते करते अंत हो जाएगा आपका, लेकिन इस शक्ति का अंत नहीं होगा, इतना शक्ति है। तो आप लोग गुरु बना करके गुरु से आशीर्वाद लीजिए, गुरु से आप सब कुछ प्राप्त कीजिए और आपको जितना मिले उतना ही में खुश रहिए। मिले तो भी वाहवा, न मिले तो भी वाहवा। यदि आप ज़्यादा की लोभ लालच करते हैं तो आपके साथ नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो संयम रख करके ही प्राप्त करें और अपना समय कहीं ज़्यादा बर्बाद ना करें, क्योंकि यह जो है बउआने वाला यानी कि घर से भटकाने वाला कार्य इसमें ज़्यादा होता है। यदि आप मंत्र तंत्र को सीखते हो, किसी भी प्रकार की शक्ति को हासिल करते हो, तो इसमें आपको जो है घर से बेघर हो जाता है। कई साधक जो है अपने घर पे नहीं रहना चाहते, मंत्र तंत्र को सीख लेते हैं और सीखने के बाद पहले से उनमें ज़्यादा बदलाव हो जाते हैं। वह ज़्यादा शमशान रहना चाहते हैं, ज़्यादा गांव से बाहर रहना चाहते हैं, इस तरह का उनके साथ होता है। तो इस तरह से वो खुद से नहीं कर रहे, उनके साथ जो शक्तियाँ होते हैं, जो सिद्धि किए हैं, ऐसी ऐसी शक्तियाँ उनसे करवाते हैं और वह व्यक्ति को, अपने साधक को उस रास्ते, उस मकाम पर पहुंचा देते हैं जहां पर उस साधक को पहुंचना होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि देवी की साधना, माता भगवती की साधना करके रखो, ताकि आप लोग को जहां पहुंचना होगा माता भगवती स्वयं ही पहुंचा देंगे। आप सिर्फ कर्म करते रहोगे, भगवती की सेवा करते रहोगे, माता की भक्ति करते रहोगे, करते रहो। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा और लाइक नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, ताकि और भी जानकारी आपके पास हमारे माध्यम से आप तक पहुंच सके। जय माता भगवती।